अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर में हम ट्रीज शुरू कर दिए हमने, और जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने ट्रीज की कुछ टर्म्स थी उनको जरा इंट्रोड्यूस किया था और ट्रावर्सल पढ़ा था। उसको मैं जस्ट क्विक सा करूंगा, बाकी उसकी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं लेक्चर की, तो इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा। जस्ट क्विकली मैं बता दूंगा कुछ टर्म्स थी हमारी जो मशहूर सी। एक तो ये कि ट्री जैसे लिंक्ड लिस्ट में जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं उनको नोड्स कहते हैं, तो ट्रीज के भी जो होते हैं एलिमेंट्स होते हैं उनको नोड्स हम कह रहे होते हैं कि नोड्स में इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही होती है, ये नोड्स कहलाती हैं। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट में बस ये होता है कि एक है, उसके बाद उसके अगली है, उससे अगली है, उससे अगली है, कहीं कोई उससे अगली है, इस तरह बिखरी होती है मेमोरी में कहीं। इसमें उसमें अगर हम देखें एग्जैक्टली एक नोड उसके पीछे होती है, एग्जैक्टली नोड उससे आगे होती है। ठीक है, ट्रीज में ये हम देखेंगे कि ट्रीज में उसके पीछे तो हमें एक ही नोड मिलेगी, लेकिन उसके आगे एक से ज्यादा हो सकती हैं, वो 2 भी हो सकती हैं, वो 3 भी हो सकती हैं, इट कैन बी, लेकिन उसके पीछे हमें एक ही नोड मिलेगी। ठीक है, तो ये फर्क हो जाता है ट्री का और नोड का। बाकी इसके बनने का स्टाइल वैसे ही जैसे लिंक लिस्ट का था। लिंक लिस्ट बल्कि हम थोड़ा आगे जाएंगे तो देखेंगे, हम कहते हैं लिंक लिस्ट एक स्पेशल फॉर्म है ट्री की, जो अनऑप्टिमल फॉर्म होती है ट्री की वो एक लिंक लिस्ट बन जाती होती है अल्टीमेटली। अच्छा, तो फिर कुछ टर्म्स है, किसी भी नोड का जो उसके पीछे नोड है जो इसको पॉइंट कर दिया उसको हम इसका पेरेंट बोलते हैं, और जो इससे आगे नहीं जाते उसको हम इसके चिल्ड्रन बोलते हैं। अब इसमें कोई समझाने वाली ऐसी चीज नहीं है, इसकी जस्ट हम क्विक इसका राउंड लगा रहे हैं। अच्छा, फिर होती है नोड की, जो भी नोड होती है उसकी कोई डिग्री होती है, डिग्री कहलाती है कि उसके कितने चिल्ड्रन हैं। 3 चिल्ड्रन है तो उसकी नोड की डिग्री 3 है। इस नोड का एक चाइल्ड है तो हम इसकी कहेंगे डिग्री 1 है। ठीक है, तो ये भी एक सादी थी एक टर्म है, इसमें कोई खास चीज नहीं है। अच्छा, फिर और कुछ टर्म्स होती हैं, मसलन किसी भी ट्री में है ना एक स्टार्टिंग नोड होती है जिससे सारी ओरिजिनेट हो रही होती है। जो बाबा आदम होते हैं ना उस ट्री का, उसको हम कहते हैं रूट नोड। ये जैसे रूट नोड है इसकी। ठीक है, वैसे तो हम जो ट्रीज देखते हैं, जो फिजिकल ट्रीज होते हैं बोटैनिकल, वो नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं। हमारे ये जो ट्री बना रहे होते हैं हम जरा अपसाइड डाउन बना रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो नोड है स्टार्टिंग नोड, इसको रूट नोड कहते हैं। और फिर कुछ ऐसी नोड होती हैं जिनके आगे कोई उसके चाइल्ड नहीं होते, जैसे ये वाली नोड है, ये या इसके कोई चाइल्ड नहीं है। ऐसी नोड जिनका कोई चाइल्ड नहीं होता उनको हम बोलते हैं लीफ नोड्स। ठीक है, तो ये लीफ नोड्स, ये रूट नोड है। ठीक है, अच्छा, और जो लीफ नोड्स नहीं होती उनको हम इंटरनल नोड्स बोल देते हैं। ठीक है, यानी इनके कोई चिल्ड्रन होते हैं, तो उस डेफिनेशन के तहत ये इंटरनल नोड है, ये भी इंटरनल नोड है। इंटरनल इवन रूट को भी एक इंटरनल नोड कह सकते हैं, लेकिन एक ऐसी इंटरनल नोड जिसका कोई पेरेंट नहीं है, रूट वाली नोड होती है हमारी। अच्छा, फिर इसके अलावा एक टर्म होती है कि यार किसी नोड का पाथ क्या है। ठीक है, पाथ हम किसी एक जगह से, जैसे हम कहना है यार इधर से उधर जाने का रास्ता क्या है, पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल जनाब लेट से तामड़ी से खाने जाने का रास्ता क्या है, तो आप बता सकते हैं कि यार पहले एक आएगा, उसके बाद बीच में कोई बर्मा पुल आ रहा है, फिर आ रहा है, पहुंच गया इधर। तो इट जस्ट लाइक ट्री है, इस तरह पाथ है। पाथ का कोई आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताना है, कोई इसका एंड पॉइंट बताना है, तो फिर वो जो भी नोड्स बीच में आ रही है उसका पाथ कंस्टिट्यूट कर रही है। ठीक है, तो ये उसका पाथ कहलाता है। फिर एक पाथ से भी ज्यादा हमें इंटरेस्ट होता है इसमें कि उस पाथ की लेंथ कितनी है। पाथ की लेंथ से क्या मुराद है कि एजेस कितनी है उस पाथ में। एजेस क्या आते हैं, ये चीज एज कहलाती है। ये जो लाइंस है ना इनको हम एजेस बोलते हैं। ये नोड है, ये उसकी एज है। तो यहां से यहां तक नोड्स तो 3 है, एजेस कितनी है 2। तो जितनी भी नंबर ऑफ नोड होती है उस पाथ में उसको -1 कर लें तो एजेस आती है, वो उसकी पाथ लेंथ कहलाती है। तो इस पाथ की लेंथ जो सी है वो 2 है। और अगर मैं कहूंगा इधर से ए से लेकर जी तक पाथ की लेंथ कितनी है, तो ये हो जाएगी 1, 2 और 3। अच्छा, तो फिर इस तरह एक और टर्म होती है, इसको बोलते हैं कि डेप्थ ऑफ द नोड, कि नोड की डेप्थ कितनी है। अच्छा, जो नोड की डेप्थ होती है जनाब, वो ना हम मेजर कर रहे होते हैं कहां से, रूट से। रूट से मेजर करते हैं कि इसकी डेप्थ कितनी है। और वो डेप्थ क्या होती है, वो बेसिकली पाथ लेंथ होती है फ्रॉम नोड टू डेट पॉइंट, वो पाथ लेंथ उसकी होती है। लेकिन ऐसी पाथ लेंथ जो कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, रूट। ठीक है, वैसे जो हमने अभी पिछली साइड में देखा था तो पाथ लेंथ क्या थी, वो किसी भी नोड से शुरू हो सकती थी,
लेकिन डेप्थ के केस में वो पाथ लेंथ क्या होती है, जो कि रूट से शुरू हो रही हो। तो अगर हम रूट से शुरू करें और पूछें यार ई की डेप्थ कितनी है, तो 1 और 2 बन जाती है। जी की डेप्थ कितनी है, 1 2 3। तो ये जी की डेप्थ हो गई 3, ई की डेप्थ हो गई 2, ए की डेप्थ कितनी है 0। और अगर नोड है नहीं तो वो आपकी फिर चॉइस है कि आप उसको जो मर्जी कोई सिंबल दे दें, फॉर एग्जाम्पल -1 दे सकते हैं या कोई और चीज, वो आपकी चॉइस होती है। फिर एक चीज होती है नोड की, तो होती है डेप्थ, और एक होती है चीज हाइट। हाइट ट्री की होती है, ठीक है। डेप्थ इज ऑफ नोड, डेप्थ जो होती है वो नोड की होती है, हाइट जो होती है वो ट्री की है। ये क्या चीज होती है जी हाइट? ये है कि ट्री की हाइट ये होगी कि उसकी डेप्थ किसकी, जो कि मैक्सिमम डेप्थ जिस नोड की है ना, वो जो चीज होती है वो ट्री की हाइट बन जाती होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक ये चीज हमारी बिल्डिंग में मुख्तलिफ है ना, कुछ हिस्से इस तरह के और कुछ यहां पे जा रहे हैं। मैं पूछूं कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, तो हम जो मैक्सिमम वाला पाथ होता है हम उसकी बताते हैं। ये तो इस फ्लोर की है, ठीक है, ये इसकी है। सेंटोरस वगैरह जाए तो उसके शॉपिंग मॉल की शायद इतनी डेप्थ है, जो कुछ आगे दुकानें बनी उनकी इतनी है, जो फ्लैट्स बने उनकी ऊपर तक जा रही है। तो सेंटोरस की लेकिन अगर हम हाइट पूछें तो हम ये वाली हाइट बताते हैं टोटल, ठीक है। तो इसी तरह यहां अगर ट्री की कोई हाइट पूछ ले हमने, तो ये हम क्या कहेंगे कि जो मैक्सिमम डेप्थ वाला पाथ होता है वो चीज ट्री की हाइट बता रहा होता है, ठीक है। और डेप्थ क्योंकि रूट से होती है, तो हाइट भी आपकी हाइट भी स्पेशल केस ऑफ डेप्थ है, लेकिन कौन सा, जो कि मैक्सिमम है अगर कर रहे। तो अगर हम वापस आए इधर देखें तो हम पूछे कि यार इस ट्री की हाइट कितनी है, तो इस ट्री की हाइट है जनाब जो भी मैक्सिमम है 3 बन रही है। बहुत सारे केसेस की 3 है, तो 3 है इसकी हाइट ट्री की, ठीक है। अब देखें हमने इस नोड की हाइट को नहीं काउंट किया, डेप्थ को काउंट किया, जो मैक्सिमम वाला था वो कोई भी उठा लो। इस केस में देखें इस पर्टिकुलर ट्री में, तो इस नोड की डेप्थ तो जनाब 1 2 3 4 है, लेकिन ट्री की हाइट कितनी है, वो जो मैक्सिमम बनती है, जो 17 आ रही है, तो 17 हम कहेंगे। जब ट्री में सिर्फ रूट ही एग्जिस्ट कर रही है, तो उसकी उस ट्री की हाइट कौन सी होगी, 0 होगी। जैसे डेप्थ थी 0, तो इस तरह ये भी 0 हो जाएगी। अच्छा, फिर कुछ और एक टर्म्स यूज होती हैं कि एंसेस्टर के और डिसेंडेंट्स के, ठीक है। इसको बात का प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर्स भी बोलते हैं कि पहले कौन थे, उस नोड के पीछे वाले कौन है और उस नोड के आगे वाले कौन है, एग्जिस्ट कर रहे हैं। मसलन अगर हम कहेंगे यार ये जो है नोड बी के डिसेंडेंट्स कौन है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम बी इटसेल्फ इसके डिसेंडेंट्स में ये भी आते हैं, ये भी आते हैं, ये भी आते हैं, ये भी आते हैं, जो भी अब इसके आगे चल रहे हैं वो डिसेंडेंट्स होंगे इसके, ठीक है। लोहाकीन का लफ्ज़ हम यूज कर लें इसके लिए, उर्दू में क्या होता है जो आगे होते हैं, और एक अबाउ अजदाद वाला होता है जो एंसेस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इसके एंसेस्टर कौन होंगे, इसका एंसेस्टर में जनाब ये ए साहब ही आ रहे हैं, ठीक है। इसके एंसेस्टर में कौन हो जाएंगे, इसके एंसेस्टर में ये और ये ए और एच दोनों आ रहे हैं। फिर ये डेफिनेशन थोड़ी चेंज होती है, ये कोई फिक्स नहीं होती। बात का जिस नोड का हम पूछ रहे हैं उसको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, कुछ बुक्स इंक्लूड कर लेंगे और कुछ इंक्लूड उसको नहीं करेंगे, वो डिपेंड करता है, आप देख लें कि उसकी कन्वेंशन क्या है। अच्छा, फिर एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो ट्री होता है ना, उसके अंदर फिर सब ट्री होता है, उस सब ट्री के अंदर फिर एक ट्री होता है, यानी कि एक रिकर्सिव रिलेशन होता है ट्रीज के अंदर। जैसे डब्बे में डब्बे में वो नहीं होता केक वाला खाता, जैसे ये एक पूरा ट्री है, इसको हम ट्री बोल रहे हैं, लेकिन ये जो हिस्सा है इसको भी मैं ट्री बोल सकता हूं। अगर मैं बाकी सारी चीजें छुपा दूं, ये भी एक ट्री है, और अगर इसके अंदर आ रहे हैं तो मैं इस चीज को भी एक ट्री बोल सकता हूं, और अगर इसके अंदर आ रहे हैं तो हम इस चीज को भी एक ट्री बोल सकते हैं, इसको भी ट्री बोल सकते हैं, ठीक है। तो रिकर्सिवली ये जुड़ते चले जाएंगे और एक ट्री बनता जाएगा। इसको अगर मैं किसी एक और रूट नोड बना लूं, उसके साथ जोड़ लूं, तो ये उस ट्री का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो एक ट्री इस तरह रिकर्सिवली ट्री से बनता जाता है, ठीक है। तो जैसे इस ट्री का एक ये लेफ्ट सब ट्री है, ये राइट सब ट्री है, इस लेफ्ट सब ट्री में है तो एक फिर लेफ्ट सब ट्री आ गया, एक फिर राइट सब ट्री आ गया, इसके अंदर आ रहा है
तो यहां तो सिर्फ एक ही सब ट्री है, इधर फिर लेफ्ट और राइट को एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक, यहां लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट नहीं कह सकते, इसको हम कोई कह देंगे स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट 1 2 3 इस तरह, क्योंकि इधर 3 है। ठीक है, तो इस तरह एक ट्री इस तरह रिकर्सिवली सब ट्री से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये कुछ हमारी टर्म्स थी जो कि हमने लास्ट लेक्चर में की थी, हमने जस्ट इसका क्विक सा टूर किया। फिर हमने ट्रेवर्सल्स देखे थे, ट्री ट्रेवर्सल। ट्री ट्रेवर्सल होता है, ट्रेवर्स करना होता है, पाथ ट्रेवर्सिंग होती है ना, कि उसको आप कैसे उसके अंदर उसको पाथ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मसलन जो अरे थी, अरे के अंदर तो एक ही तरीका होता था कि 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, या 2 से पहले 1 आता है। ट्री में क्या होता है कि ट्री में जनाब मल्टीपल तरीके हो सकते हैं घूमने फिरने के, ट्रेवर्स करने के। मसलन मैं कह सकता हूं कि यार ए बी सी, फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारी बेंचेज ही है ना, तो एक क्या तरीका, मैं उधर से शुरू लेफ्ट टू राइट शुरू हो जाऊं, फिर जाऊं, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर लेफ्ट टू राइट, एक ये तरीका हो सकता है अगर मैं क्विज बांट रहा हूं, जैसे अभी बांटूंगा थोड़ी देर में। और दूसरा तरीका क्या होता है कि आप लेफ्ट टू राइट जाने की बजाय डेप्थ में जाने लग जाए, कि पहले मैं इस कॉलम को खत्म कर लूं, फिर इस कॉलम को खत्म कर लूं, फिर इस कॉलम को। ये मल्टीपल तरीके हैं, कोई इसका रूल नहीं है, चॉइस है, जो भी ले लें। लेकिन उन चॉइसेस को हमने फिर कुछ नाम दे दिए, जैसे इस चॉइस को जो लेफ्ट टू राइट है ट्रेवर्सिंग, इसको हम कहते हैं ब्रेड्थ वाइज, कि उसकी ब्रेड्थ में, ठीक है, अलोंग द विड्थ हम उसको ट्रेवल कर रहे हैं। ये किया, फिर नीचे, फिर इस पूरी रो को किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, तो इसको हम कहेंगे ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल, कि ब्रेड्थ में हम इसको ट्रेवर्स कर रहे हैं। और ब्रेड्थ में भी जब आ जाएंगे तो 2 तरीके होंगे, इंग्लिश स्टाइल और उर्दू स्टाइल। ठीक है, इंग्लिश स्टाइल क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, उर्दू स्टाइल क्या हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। तो ये इंग्लिश स्टाइल ही अभी चल रहा है कि लेफ्ट टू राइट चल रहा है। पहले डेटा स्ट्रक्चर्स का भी क्या उर्दू में होना चाहिए पेपर? ना यार, मुश्किल हो जाएगा हालात, मेरा ख्याल में काफी है। मैथ्स वगैरह का पेपर तो उर्दू में बहुत मुश्किल होता था। चलो अच्छा, खैर इसको अगर लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करें ना, तो ये देखो ए बी सी, ए बी एच, सी डी जी आ जाएगा आई, और ये तो कब आपको ना नॉर्मली सवाल आ जाता होता है कि यार आपको ट्री बना के कोई दे देंगे और आपको कहा जाएगा कि यार इसको ब्रेड्थ वाइट ट्रेवर्स इसका सीक्वेंस लिख दो। आपने सिंपल सीक्वेंस लिखना होता है, इस तरह का सीक्वेंस लिखना होता है। अच्छा, ये डायग्राम बनाते हुए हमने इस चीज का ध्यान रखा कि जो इक्वल डेप्थ की नोड्स हैं वो इक्वल लेवल पे नजर आए। ये जरूरी नहीं होता कि इक्वल लेवल पे हो, मैं बनाते हो सकता है इस चीज को मैं उठा के यहां के बना दूं और आप कहें यार इस लाइन में तो सिर्फ बी आ रहा था। नहीं, हम क्या इस चीज में यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ब्रेड्थ फाइव से क्या मुराद है, वो वाली नोड्स जो एक डेप्थ पे हैं उनको हम लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर रहे हैं। अच्छा, लेफ्ट टू राइट का भी जो कॉन्सेप्ट है ये पिक्चर में तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब प्रोग्रामिंग करेंगे, जब आप इसकी कोई लिस्ट बना के रखेंगे तो वहां कोई लेफ्ट टू राइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। उधर जो भी एक स्टार्टिंग फ्रॉम जो पहला है आपने जो पुश किया हुआ उसके अंदर, उससे स्टार्ट करके जब तक एंड लिस्ट की नहीं आती वो आपका एक लेफ्ट टू राइट बन जाता है। ठीक, इस चीज का जरा ध्यान रखना है उसमें। तो ये ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल है। और इसका फिर हमने एल्गोरिथम डिस्कस किया था, वो एल्गोरिथम हमने तफसील में किया था, इधर हम इसको नहीं कर रहे, वो जस्ट चेक कर लीजिएगा कि ये जो ब्रेड्थ फर्स्ट वाला ट्रेवर्सल होता है इसमें हम क्यू को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम आगे भी जाएंगे, कुछ और भी एल्गोरिथम्स देखेंगे, तो ग्राफ वगैरह के कुछ कंटेनर्स आएंगे वो भी हम देखेंगे। तो हम उसमें देखेंगे कि जो ब्रेड्थ फर्स्ट वाली चीजें होती हैं उसमें हम क्यू को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे ये है, इसका ये एल्गो दिया हुआ है। और जो डेप्थ फर्स्ट वाली चीजें होती हैं उसके अंदर ना हम स्टैक को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्टैक में पुश कर रहे होते हैं। वो कैसे कर रहे थे उसके लिए वो लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगर ना आए तो फिर मैं उसको रिपीट कर दूंगा, नहीं तो रिपीट करने लगा तो फिर लेक्चर आज का हमारा इसमें गुजर जाना। तो दूसरी टेक्निक है जनाब डेप्थ फर्स्ट। डेप्थ फर्स्ट में क्या है, डेप्थ फर्स्ट ऐसे ही जैसे आपने कोई फोल्डर खोला, सी ड्राइव खोली और ढूंढ रहे हैं लॉर्ड ऑफ रिंग्स कहां पड़ी हुई है, गए ओए मीडिया में गए, मीडिया में अबासीन का एक फोल्डर पड़ा हुआ, एक मूवीज का फोल्डर पड़ा हुआ है, और अली साहब ने जल्दी से इसको क्लिक किया, इसके अंदर आए, यहां पहुंचे तो यहां डेटा स्ट्रक्चरल वीडियोस पड़ी हुई थी, लॉर्ड ऑफ रिंग्स और इन्होंने पटक दिया उठा के, ठीक है? क्या तुम कहते हो, तुम हौसला करो, इधर कौन सा कोई अच्छा चलो अपने अपना है, यानी कि जो भी शौक है तुम लोग अपने। यहाँ तो खैर, तो इस तरह आते जाओगे नीचे, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, वो जो ट्रेवर्सिंग होती है ना वो डेप्थ फर्स्ट होती है कि आप एक फोल्डर में गए, फिर उससे अगले फोल्डर में, फिर उससे अगले फोल्डर में, इधर चीज नहीं मिली, ओ यार इधर नहीं मिली, वापस आ, दूसरा कोई फोल्डर नहीं है, अच्छा यार अब इधर आके देखते हैं, अब इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, ये ऐसे ही रहते हैं। आपके किसी दोस्त के हाथ आपका कंप्यूटर चढ़ गया तो पूरा पोस्टमार्टम शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो इस तरह का पोस्टमार्टम है।
तो ये डेप्थ फर्स्ट अप्रोच है। इस डेप्थ फर्स्ट अप्रोच में कोई लेफ्ट टू राइट वाला तो खाता उस तरीके से नहीं है, इसमें कुछ और होता है। इसमें एक चीज होती है प्री ऑर्डर और एक होती है पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर क्या होता है कि यार जब हमने किसी नोड को विजिट किया उसी वक्त हम उसके कंटेंट्स को एक्सप्लोर कर लें या वापसी पे करें। देखिए ये जो भी डेप्थ फर्स्ट की अप्रोच है ना, इसमें हम किसी भी नोड को 2 दफा विजिट कर रहे होंगे। ये देखें, हम ए से बी पे आए पहली दफा, बी से सी पे आए पहली दफा, सी से डी पे आए, अब डी से आगे कुछ नहीं है, वापस चले गए, सी दूसरी दफा आ गया, इधर से जब वापस पहुंचे तो बी पे दूसरी दफा आ चुके हैं। ठीक है, फिर इस तरह। तो अगर हम पहले जब विजिट करें और पहले विजिट में हम उन चीजों को एक्सपोज करते जा रहे हैं या उसको वॉच करते जा रहे हैं तो प्री ऑर्डर कहलाएगा, और अगर हम उसको लास्ट विजिट में कर रहे हैं तब उसको पोस्ट ऑर्डर कहेंगे। उनसे फर्क पड़ जाता है, वो भी हम देख लेते हैं यार इसी ट्रैवर्सिंग का फर्क कैसे पड़ेगा। ये ऐसे प्री ऑर्डर है। अब इस प्री ऑर्डर में क्या हो रहा है, सर हम रूट से शुरू करते हैं, तो रूट कोई भी प्री ऑर्डर होगा उसमें सबसे पहली नोड रूट की होगी, कोई भी ब्रेड फर्स्ट होगा उसमें सबसे पहली नोड रूट की होगी। ए से शुरू है, बी को लिख दिया, सी को लिख दिया, डी को लिख दिया। अब कोई नहीं है, वापस आए, इधर और कोई नहीं है, वापस आए, ये भी लिख चुके हैं, आगे है ई को लिख दिया। तो इस तरीके से लिखते चले जाएंगे सारे। तो इसमें कोई याद रखने वाली या रट्टा लगाने वाली कोई चीज नहीं है, जिस तरह मुताला पाकिस्तान में रट्टा लगा रहे हैं। जस्ट एक वो ये ज्यादा आसान है मुताले के निस्बत में, बता दूं तुम लोगों को। इनमें सिर्फ गिनती की कुछ चीजें याद करनी पड़ती हैं, बाकी उन चीजों को याद रख के आप पूरी नक्शा खुद खड़ा कर सकते हैं। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर में करेंगे यार जब हम लोग लास्ट विजिट होगा ना उसमें वो लिखेंगे उसकी चीजें। ए में पहली दफा है, अभी नहीं यार कुछ लिखना, आगे चले, बी आगे, सी। इसकी हम एग्जांपल एक और भी कह सकते हैं कि यार मैंने फॉर एग्जांपल इसके पास गया कि यार भाई थोड़ा सा वो दे दे, असाइनमेंट दे दे डेटा स्ट्रक्चर की, तो उसने कहा नहीं पहले मुझे तू कैलकुलस की ला के दे, बहरामंद के पास जाए। बहरामंद कैलकुलस का एक्सपर्ट है दरअसल, तो क्यों नाम निकाले इसने बहरामंद? हाँ तुम हो ना यार एक्सपर्ट, सपोज कर लो ना थोड़ी देर के लिए। हाँ तो सपोज करने में तो कोई हर्ज नहीं। तो बहरामंद की बात, तो बहरामंद ने कहा यार मेरे तो मुताला पाकिस्तान की फंसी हुई असाइनमेंट, ठीक है, तो जाके जरा जवाब साहब से लेके आए हैं, जवाब साहब के पास पहुंच जाएंगे, हैं जवाब साहब से वो शाह फैसल के पास पहुंच जाएंगे। यानी कि बेचारा इसकी दुड़गी लगा दी हुई है, ठीक है, तो आज जाता रहा, आखिरकार ये पहुंच गया आकिफ के पास। आगे एक सादा बंदा था, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी क्योंकि उसके पास पहली असाइनमेंट सारी पहुंची हुई थी, तो उधर से इसने ली, इसमें आकिफ का काम हो गया। अच्छा उसके बाद वापस आया, उन्होंने कहा लो जी जवाब का काम हो गया, उसके बाद जी बहरामंद साहब का काम हुआ, ठीक है। तो इस तरह बैक ट्रेस में जब चीजें आएंगी ना, तो जब तक उन सबकी फरमाइशें पूरी नहीं होंगी तब तक उस बंदे का काम नहीं होगा, ये एक मसला होगा। तो जो जिसने बेचारे ने रिक्वेस्ट शुरू की उसका काम सबसे आखिर में होगा, यानी कि जो रूट है जो शुरू हुआ था वो हमें सबसे आखिर में नजर आएगी। तो चले इसको करते अंदर ट्रेस कर ले जुबानी। ए से बी में सी में, ये कब तक हमें ट्रेस करते जाए जब तक कि हमें उसका कोई और चाइल्ड नहीं मिलता। इस डी में पहुंचे, डी का कोई चाइल्ड नहीं है, इसका मतलब यहां हमारी वापसी नहीं है, लो जी डी को प्रिंट कर दो, डी प्रिंट हो गया। सी पे पहुंचे, सी का कोई और चाइल्ड है नहीं है, सी को प्रिंट करना है। बी पे पहुंचे, ओ बी का तो कोई चाइल्ड है, यानी कि बहरामंद के पास पहुंचे, इन्होंने कहा अच्छा मुताले की तो मिल गई असाइनमेंट, अब बेटा इस तरह का जरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की भी जरा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये दूसरे खाते हो रही है इलेक्ट्रॉनिक्स, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ गया। यहां पहुंचे, ये ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ने अपना काम लगा दिया, अब्दुल हमीद साहब फिरते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। एफ पे पहुंचे, एफ का कोई काम नहीं, एफ का प्रिंट कर दिया। फिर वापस पहुंचे, इसने एक और काम लगा दिया, चल बेटा ये जी वाला काम कर। ये ऐसे जैसे कि सरकारी दफ्तर में नहीं फंस गए कि एक के पास फाइल गया, उसने कहा उसके पास जा, फिर उसके बाद उसके पास जा। कभी कभी यूनिवर्सिटी में भी ये वाला काम होता है, देख कैसे बोला है नहीं यार, ये छोटी सी यूनिवर्सिटी है इधर, यहाँ कोई इस तरह काम हो भी तो 2-3 कमरे हैं उसमें ही बंदा फिर आगे वापस आ जाता है। वायरस या वायरस क्या कह रहे हो? वायरस, तो वो तो बताया करो ना, वो तो लैब इंजीनियर को बताया करो, अगर उधर से नाम काम हो तो फिर मेरे पास आ जाया करो, ठीक है ना। उसका हल ये होता है उसका बताने का, खुद फिरते रहोगे तो नहीं मिलेंगे, वाकई नहीं मिलेंगे। तो खैर इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसको बैक ट्रेसिंग DCFG क्यों लिखा है देखो, इस तरह ना देखो, ये तरीका गलत हो। तुमने ये देखना है कि यार हमने उस वक्त उस नोड को प्रिंट करना है, लेट्स से ये सी आउट लगाया हुआ हर नोड के अंदर ना डेटा स्ट्रक्चर, उसके में ना हमने एक सी आउट लगाया और वो सी आउट उस वक्त हो रहा है जब उसका मजीद कोई चाइल्ड नहीं मिल रहा, डी पे जाकर कोई मजीद चाइल्ड नहीं मिला, प्रिंट कर दो यार इसको।
इसका कोई नहीं मिला, सी प्रिंट हो गया। अब क्या बी प्रिंट होना चाहिए या ई या क्या प्रिंट होना चाहिए? बी पे पहुंचे, इसका चाइल्ड है, ई पे पास है, ई को ई के पास देखा तो ई का भी कोई चाइल्ड है, एफ का कोई नहीं है, इसलिए एफ हुआ प्रिंट। वापस आया ई के पास, इसने कहा मेरा तो एक और चाइल्ड भी है, जी प्रिंट हो गया। वापस आया ई का और कोई नहीं है, ई प्रिंट हो जाएगा। फिर बी पे पहुंचे, बी का भी और कोई नहीं है, बी प्रिंट हो जाएगा। ए के पास गए, ए ने कहा भाई मेरा भी राइट सब ट्री सब रहता है, आ रहे हो इधर, फिर इसके अंदर घूमने लग रहे हैं। असल ये बस ये 2 पॉइंट में रखने, हर नोट पे जाके आपने ये क्वेश्चन करना है इसका चाइल्ड है कि नहीं है, प्रिंट कर दो, है तो आगे चलोगे। तो ये पोस्ट ऑर्डर थी इंप्लीमेंटेशन इस चीज की। तो इसको हम क्या कर रहे होते हैं, नॉर्मली ये वाली चीजें ना हम डेप्थ फर्स्ट फाइल जो होती हैं ये हम कर रहे होते हैं स्टैक के थ्रू कर रहे होते हैं। तो ये एल्गोरिथम हमने फिर देखा था, यानी कि जो सबसे की पॉइंट्स है अगर लास्ट लेक्चर के देखा रहे तो एक ये वाला एल्गोरिथम था हमारा कि कैसे उसका ट्रैवर्सल करते हैं, और दूसरा ये वाला एल्गोरिथम था हमारा। ये है तो 2-3 लाइनें, लेकिन इनके अंदर बड़ी एक पावरफुल सी कहानी है। जब हमने इसको चला के ड्राई रन किया था तो लोगों ने देखा था कि यार कितनी पावर थी इसके अंदर, क्यों नहीं मोहसिन, थी ना इनमें पावर। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, यानी कि असल मजेदार पूरे लेक्चर की अगर देखें, जस्ट पूरे लेक्चर की, तो ये 2 असल चीजें थी कि एल्गोरिथम्स क्या है। हमारे जो कोर्स का नाम भी क्या है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। तो ये अब एल्गोरिथम्स आने लग जाया करेंगे, पहले एल्गोरिथम्स हमने कम किए, अब इस तरह के एल्गोरिथम आने लगेंगे। ये ट्रैवर्सल का एल्गोरिथम लिख दे जरा, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, उसका सूडो कोड भी लिख सकते हैं, पूरा सी का कोड लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस हो, या चॉइस होगी या मैं बता दिया करूंगा कि क्या करें। हाँ ठीक है। तो खैर ये था लास्ट लेक्चर तक का। अब आज की कहानी शुरू करते हैं। तो टाइम स्टार्ट कर लेंगे अब से 1.5 घंटा। कल है ना, अभी तो नहीं है ना, 5 बजे तो नहीं है ना। अच्छा जी, ये अभी तक जो हमने ट्रीज देखे थे ये थे कुछ जनरलाइज से ट्री जिनके चिल्ड्रन 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। हमने जो एल्गोरिथम देखे ब्रेड्थ फर्स्ट के या डेप्थ फर्स्ट के, उसमें भी कोई इस तरह की एजम्पशन नहीं ली गई थी कि कितने उसके चाइल्ड होंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ चाइल्ड था वो। अब हम जरा एक ना स्पेशल केस पे आ रहे हैं जो ट्रीज थे, और वो स्पेशल केस क्या है, वो है बाइनरी ट्रीज का, जो एक बड़ा पॉपुलर है। ठीक है, बाइनरी ट्रीज का क्या मतलब होगा कि इसके एट द मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है, 2 चिल्ड्रन होंगे, इससे ज्यादा नहीं। अब मसलन ये कुछ नजर आ रहा है आपको, ये कोई इटाली सी है, उसके ऊपर 010101 लिखा हुआ है, पता नहीं क्या कहानी लिखी हुई है, और लिखा हुआ दिस इज नॉट अ बाइनरी ट्री। अच्छा ठीक है, क्योंकि उसके अंदर शाखी जनाब मल्टीपल तरीके से चल सकती हैं, जो भी है गंदबला। खैर हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यार जो बाइनरी ट्री होगा ना उसके 2 चिल्ड्रन होंगे। ठीक है, अब ये जो एग्जैक्टली का लफ्ज इन्होंने लिखा हुआ है ना, ये मैं यहां यूज नहीं करना चाहूंगा, ये थोड़ा सा कह लो कि टाइपो है। ईच नोड विल हैव, मैं कहूंगा एट मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, ये लफ्ज ज्यादा मुनासिब है। ये एग्जैक्टली का लफ्ज ठीक नहीं है, मैं ठीक कर दूंगा इसको, एट मैक्स 2 चिल्ड्रन। ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। अच्छा, 2 से कम हो सकते हैं, 0 हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं। तो इसके चिल्ड्रन क्या हो सकते हैं, जैसे इस केस में अगर हम देखें इसका कोई चिल्ड्रन नहीं है तो 0 है चिल्ड्रन, इसका देखें तो इसके 2 है, 1 चिल्ड्रन वाला भी फिलहाल यहां कोई हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऐसा जो ट्री होगा इस ट्री को हम कहेंगे बाइनरी ट्री। अच्छा, जब 2 चिल्ड्रन होंगे तो उनमें हमें 1 2 3 करके लेबल करने की जरूरत नहीं है, उसमें हम कह देंगे कि यार एक लेफ्ट वाला है और एक राइट वाला है। कोई बीच में तो चीजें एग्जिस्ट नहीं ना करी के कहेंगे यार मिडिल वाला है, या 4 चीजें होती तो फिर तो हमारी मिडिल वाला भी चलो बंदा कोई बना लेता है, लेकिन अगर 4 चिल्ड्रन होता फिर तो फौत हो ही ना था। ये लेफ्ट वाला है, ये लेफ्ट से अगले वाला है, ये राइट से पिछले वाला है, ये राइट वाला है, और 5 होते तो फिर हमने कोई मिडिल बनाना था, बड़ा मुश्किल हो जाता उसमें खाता। 2 में बड़ी आसान है टर्मिनोलॉजी डिफाइन करने की, लेफ्ट और राइट। अब ये देखें जैसे, अच्छा फिर वो जो लेफ्ट और राइट है ना, जैसे ये है, अब इस लेफ्ट का देखें, इसके आगे कुछ भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा, ये बस खाली है, ये जस्ट डॉटेड शो किया जो इन एक्चुअल नहीं है। यहां है ये वाले के ना, इसके कुछ चिल्ड्रन एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक स्कीम है, ये नहीं है कोई इसमें कोई याद रखने वाली चीज है कि जैसे हम कह रहे हैं कि असल इसमें बात क्या है कि कोई बाइनरी ट्री है, उस बाइनरी ट्री का जो लेफ्ट पार्ट है उसको लेफ्ट बाइनरी ट्री कह सकते हैं, जो राइट पार्ट है उसको राइट बाइनरी ट्री कह, उसके अंदर आ जाए तो इस चीज को हम कह देंगे लेफ्ट बाइनरी ट्री है,
ये राइट बाइनरी ट्री है, और इसके अंदर आ रहे हैं तो ये उसका लेफ्ट है, ये उसका राइट है। रिकर्सिवली हम चलते रहेंगे जब तक कि लीफ नोड ना आ जाए। अब ये देखें, अब एक ट्री है जिसमें 5 नोड्स हैं, उस ट्री को हम किस तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं, ये मुख्तलिफ तरीके कार है उसके। देखिए यकीन नहीं आ रहे 5 नोड्स वाले, एक ही चीज है, यानी कि नंबर ऑफ नोड्स 5 है, उनकी शक्लें बस मुख्तलिफ है, जरा मुख्तलिफ तरीकों से किया हुआ। एक ये हो गई, एक ये स्टाइल है, एक ये स्टाइल है। इन्हें कोई जाने पहचाने स्टाइल नजर आ रहा है? कोई देखो इस तरह का कोई शक्ल आपने पहले कभी? अच्छा नहीं, मैं डेटा स्ट्रक्चर की सेंस में कह रहा था, क्रोमोसोम्स वाली ये चीज नहीं, हेलिक्स नहीं बन रही बहरहाल ये। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे ये जो चीजें इसमें ट्री तो हम कह रहे हैं, लेकिन ट्री का ट्रू सेंस में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लिंक लिस्ट ही है, किसों की बनी हुई लिंक लिस्ट में था ना, उसके एक पीछे भी एक होगा, उसके आगे भी एक होगा। इसमें देखो यही वाला काम चल रहा है, ये भी एक लिंक लिस्ट ही बनाई हुई है हमने, और शायद ये भी एक लिंक लिस्ट ही बनाई हुई है। इन जनरल कहने में तो ट्री है, लेकिन ये जो इनकी अरेंजमेंट है इसमें यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके एग्जैक्टली पीछे एक टर्म है और एक आगे है। लिंक लिस्ट में भी ऐसा ही होता था। हम देखेंगे जब बड़े हो जाएंगे, हम कहेंगे कि यार ये वाली जो चीजें ना, इनको अवॉइड करना होता है, ये अच्छा ट्री नहीं होता। अगर ये इस तरह का बनाओगे ना तो इसकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी। तो ट्री की परफॉर्मेंस होती है लॉग ऑफ एन, टिपिकल परफॉर्मेंस, और लिंक लिस्ट की होती है लीनियर। तो लॉग ऑफ एन बहुत बेहतर होती है लीनियर के मुकाबले में। तो ट्री ये सबसे अच्छा ट्री है जो 5 नोड्स के लिए बना, ये सबसे अच्छा ट्री है। तो हमने देखना होगा ऐसा ट्री जिसकी डेप्थ मिनिमल हो, हाइट जिसकी मिनिमम हो। अब ये देखें इस ट्री की हाइट कितनी है, बता सकते हैं अब्दुल भाई साहब? हाइट हो रहा था इस ट्री की हाइट कितनी है? अभी हमने थोड़ी देर पहले टर्म एक्सप्लोर की थी 2। और इस ट्री की हाइट कितनी है? 4। इस ट्री की 3, इस ट्री की बाय चांस 2। हाँ ठीक, एक्चुअली रूट से हम डिफाइन करते हैं ना, नंबर ऑफ नोड्स नहीं कहते कि नंबर ऑफ नोड्स कितनी, हम हाइट, और हाइट हमेशा विद रेफरेंस टू रूट होती है। तो देखो सही रूट चूज करना कितना इंपॉर्टेंट है। था तो ये भी लिंक स्टाइल ही देखो, लेकिन स्टिल हम देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी क्योंकि इसकी हाइट 2 है, इसकी परफॉर्मेंस वर्स्ट होगी, इसकी हाइट 4 है। इसकी हाइट उतनी है जितनी नंबर ऑफ नोड्स है, इनफैक्ट -1 कर लो, और इसकी परफॉर्मेंस सेम होगी तकरीबन, उसके बाद इसकी होगी। तो हम देखेंगे कि जो हमारे पढ़ रहे होंगे ना हम आगे जो, तो उसमें देखेंगे कि जो हमारे जो वर्स्ट केस परफॉर्मेंस वगैरह हम देखेंगे ना टिपिकल, वो डिपेंड कर रही होती है ट्री की हाइट पे। तो जितनी हाइट कम होती जाएगी उतना वो कम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती चली जाएगी, ठीक है ना। जितनी हाइट ज्यादा होगी उतना वो ज्यादा लेगा। इनफैक्ट ये एक ऐसी हाइट है जिसमें इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर हो गई हुई है, और यहां नहीं है, यहां इसकी log of 2 है तकरीबन, क्योंकि 5 का अगर हम log of 2 लें तो कितना बन जाएगा? 4 का log of 2 क्या बनता है? 2। तो 5 का 2 से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो बस उतनी गैप परफॉर्मेंस। तो वहां 2 के करीब है और यहां 4 के करीब है, डबल हो गई हुई है इन केस। तो ये हम कुछ चीजें एक्सप्लोर करेंगे। इंपॉर्टेंट है इसमें क्या चीज है, अभी कॉम्प्लेक्सिटी पे नहीं, अभी तो हम ये देख रहे हैं यार वही 5 नोड्स हैं, उन्हीं में जब हमने रूट का स्टेटस चेंज किया ना किसी का, या उनकी रीअरेंजमेंट की है, तो कैसे उनकी हाइट पे कैसे फर्क पड़ रहा है। अच्छा, अब कुछ और टर्म्स डिफाइन कर लें। ये टर्म्स हम काफी डिफाइन कर रहे होते हैं। बाइनरी के अंदर फुल नोड क्या होती है? फुल नोड वो होती है जिसके लेफ्ट और राइट सब दोनों फील्ड हो, उसको फुल नोड कहते हैं। मसलन कौन सी होगी फुल नोड? ये जो इतनी ब्लैक वाली है ना, इनकी लेफ्ट और राइट फुल है। ये इसका ना लेफ्ट है ना राइट है, इसको लीफ नोड कहते हैं, जो हमने पहले से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है ना। और ये जो चीज है इसका सिर्फ एक ही है कोई। अब बेसिकली जब कोई एक ही चीज होती है तो हम उसको क्या कहें, लेफ्ट कहें राइट कहें। वो फिर हमारी कन्वेंशन होती है कि जब कोई एक चीज हो तो हम कोई कन्वेंशन रख लेते हैं, प्रोग्राम करते हैं उसको कि लेफ्ट कह दिया करेंगे, लेफ्ट से हम इसको लेफ्ट करें। तो ना ये फुल में आती है ना ये लीफ में आती है, ठीक है। तो ना इधर है कैसे।
अच्छा जी, एम्प्टी नोड क्या होती है, या नल सब ट्री क्या है कि जहां हम कोई नई नोड ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम देखें ये वाला जो ट्री है बाइनरी ट्री, अब इस बाइनरी ट्री के अंदर हम कोई अगर नई नोड आती है तो हम उसको यहां नहीं डाल सकते। क्यों? यहां डाला तो डेफिनेशन खराब हो रहेगी बाइनरी ट्री की, कि उसके दो चाइल्ड मैक्सिमम हो सकते हैं, क्योंकि एक और दो तो पहले ही है, तीसरा डाला तो खराब। तो अब वो कौन सी पॉसिबल जगह है जहां हम डाल सकते हैं, वो आप देख सकते हैं कि जहां भी दो से कम है नोड्स, उसकी चाइल्ड दो से कम है, वहां उसका जो वेकेंट स्लॉट है वो हम वहां डाल सकते हैं। जैसे अब यहां देखें, यहां वेकेंट स्लॉट पड़ी हुई है, यहां हम डाल सकते हैं, यहां डाल सकता है, इनके तो दोनों में डलता है, लीफ नोड के तो दोनों में डल सकता है। तो लीफ नोड तो सबसे आसान है, और ये जो नाइदर वाला केस है उसके जो वेकेंट स्लॉट्स है उनमें डल सकता है। ठीक है, तो ये नहीं है अब हम आर्बिट्रेरी चॉइस नहीं ले सकते कि जहां मर्जी डाल दें, नहीं, ऐसा नहीं है। अब एक रिस्ट्रिक्शन लग गई है कि यार सिर्फ कुछ जगह हैं जहां हम डाल सकते हैं। अच्छा जी, फुल बाइनरी ट्री क्या होता है? फुल बाइनरी ट्री वो होता है कि जिसकी हर नोड फुल नोड है या वो लीफ नोड है। वो जो नाइदर वाला केस है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, इसकी हम जरा आगे जाके जरा एक और नाम भी ले देंगे इस फुल बाइनरी ट्री का, हम कह देंगे यार वो एक परफेक्ट बाइनरी ट्री है। फुल बाइनरी ट्री को हम परफेक्ट बाइनरी ट्री भी कहते होते हैं, वो हम आगे जाके जरा डिफाइन करते हैं। अच्छा, खैर इनकी एप्लीकेशंस क्या है अभी हम देखते हैं। एक्सप्रेशन ट्रीज, एक्सप्रेशन जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिख रहे हैं या प्रोग्रामिंग में जो एक्सप्रेशंस लिखते हैं कि सी इक्वल टू ए प्लस बी ब्ला ब्ला इक्वेशंस में, उनकी एक्सप्रेशंस को अगर हमने मैथमेटिकली या स्ट्रक्चर्स में रिप्रेजेंट करना हो तो ये जो हमारा कंप्लीट फुल बाइनरी ट्री या हम देखेंगे परफेक्ट बाइनरी ट्री है वो इस्तेमाल होता है इस काम के लिए। फिर दूसरी एक और चीज होती है हफमैन एनकोडिंग, कभी सुना है इसका नाम? कहीं है सुना? हाँ, तो किस कॉन्टेक्स्ट में सुना था? ये तो उसकी तुम्हें जिस चीज ने तुम्हें दुख दिया था वही तुम्हें याद आ गया। उसकी एप्लीकेशन क्या थी? एप्लीकेशन की आप लोग रोज इस्तेमाल करते हैं इसको, कंप्रेशन, जो भी डेटा की कंप्रेशन होती है ना उसमें मोस्ट प्रोबेबली पीछे हफमैन की एनकोडिंग यूज हो रही होती है, हफमैन एनकोडिंग इस्तेमाल होती है उसमें। जो भी जिप शिफ्टिंग करते हैं आप, जिप RAR या जो भी 7 जिप वगैरह करते हैं, सब में पीछे हफमैन एनकोडिंग आ रही होती है। तो वो कभी आप इंशाल्लाह कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ के डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें कभी फिर आपको सोर्स कोडिंग जब होगी तो फिर आप शायद पढ़ने का मौका मिले, नहीं तो अगर पावर में चलेगा तो फिर नहीं मौका मिलेगा इसका। अच्छा, इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं बाइनरी ट्री को? इसकी इंप्लीमेंटेशन काफी आसान है। अगर आपको लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करनी आती है, वही लिंक लिस्ट जिसकी असाइनमेंट मैंने आपको पोस्ट की है पिछले हफ्ते से, वही वाली लिंक लिस्ट, वही वाली लिंक लिस्ट जिसकी असाइनमेंट ड्यू है इस थर्सडे को नहीं बल्कि संडे को आई थिंक ड्यू है। वही लिंक लिस्ट जिसका कोड मैंने शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ, वो दोनों किस्म का बना के दिया ताकि आप लोग परेशान हो, सिर्फ आप उसको इस्तेमाल करें और उसमें से जरा गो थ्रू करें, उसी तरह की लिंक। तो उसमें क्या होता था, उसमें एक नेक्स्ट होती थी और एक प्रीवियस होती थी। इसमें एक लेफ्ट हो जाएगा और एक राइट हो जाएगा, दैट्स ऑल। लेफ्ट ट्री राइट ट्री इसके पॉइंटर्स होंगे और दूसरा वो नोड इटसेल्फ जिसमें उसकी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी, दैट्स ऑल, कुछ नहीं और इसके अंदर। बड़ी सादी है, बहुत आसान है। अगर लिंक लिस्ट कर लेते हैं तो इसकी भी इंप्लीमेंटेशन बहुत आसान है। लिंक लिस्ट में नोड होती थी और फिर नेक्स्ट पॉइंट होता है, राइट पॉइंट होता है। तो इसमें भी एक नोड है समझे, ये एलिमेंट है, और फिर उसका एक लेफ्ट ट्री और एक राइट ट्री है। ट्री का लफ्ज इसलिए यूज किया कि वो एक नोड भी हो सकती है और पूरा सब ट्री भी हो सकता है रिकर्सिवली अगर हम चलें तो। अच्छा, इसका कंस्ट्रक्टर, अच्छा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अब हमारा प्रोग्रामिंग से जोर निकल के ज्यादा एल्गोरिथम्स पे होगा। ये ट्री लेकिन एक ऐसा केस है जिसका आप इंप्लीमेंट कर भी रहोगे, मैं इंप्लीमेंटेशन दूंगा, जस्ट थोड़ा सा मैं लाइटली इसको डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी अब एक्सपेक्टेशन यही होगी कि आप लोग इसको खुद प्रोग्राम किया करेंगे, लैब्स में होगा करें। अच्छा, इसकी वो जो नोड हम बात कर रहे थे ना कि जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन होगी, उस नोड में क्या क्या पड़ा हुआ? एक तो वो एलिमेंट जिसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन पड़ी है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की रजिस्ट्रेशन आईडी, ठीक है। फिर वो पॉइंटर्स आ गए लेफ्ट और राइट वाले। तो इसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम क्या कर देंगे, अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने बनाया तो ये सारी चीजें जीरो से हो जाएगी इनिशियलाइज, और ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर तो जो बाहर से इन्फॉर्मेशन पास की वो एलिमेंट में चली जाएगी, और अगर हम उसका कोई लिंक बना रहे हैं तो उसके बाहर से हम पॉइंटर पास करेंगे। अगर नहीं कुछ पास किए तो लेफ्ट पॉइंटर भी नल हो जाएगा, राइट पॉइंटर भी आपका नल हो जाएगा। अच्छा, इसमें कोई खास बात नहीं, जस्ट इसको मैं छोड़ता हूं अभी। अच्छा, ये दो चीजें हैं।
हमें कैसे पता चलेगा अगर मैं कोई ट्री का हमने स्ट्रक्चर बनाया, जैसे देखे ना हमने ये ट्री की जो क्लास ही बनाई और कोई मुझसे पूछता कि यार ये बताओ ये ट्री एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी ट्री से क्या पता होगा कि जिसमें इवन रूट की नोड भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब प्रोग्रामेटिकली हम इस चीज को कैसे चेक करेंगे कि यार इसमें रूट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा? उसका ये होगा कि तरीका कि आप वो जो ट्री है उसकी रूट का पॉइंटर कौन सा है ना वो चेक कर लें। अगर वो नल है तो एम्प्टी है, ये तो रूट का केस हो गया। अगर हम किसी नोड का चेक करना है, फॉर एग्जाम्पल हम ट्रैवर्सल कर रहे हैं और हम उसमें हमें कैसे पता चलता कि आखिरी नोड आ गई है, लीफ नोड आ गई है? जब उसका कोई चाइल्ड नहीं होता। चाइल्ड नहीं होता दूसरे लफ्जों में उसके जो पॉइंटर्स हैं लेफ्ट और राइट वाले वो नल है। जब वो होंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कौन सी है, एम्प्टी नोड आ गई या लीफ नोड आ गई है। एम्प्टी नोड और एक लीफ नोड भी होगी हमारी। तो ये आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर इस तरीके से कि यार उसका पॉइंटर से अगर वो नल हो रहे हैं ना, अगर तो ट्री का चेक करना तो ट्री में तो आपको जो पॉइंटर पास हुआ आपने उसको चेक कर लेना कि वो नल तो नहीं है। और अगर नोड का आपने चेक करना है कि वो लीफ है कि नहीं है, लीफ इज जस्ट लाइक ये एम्प्टी वाला ही केस है ना, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, लीफ के लिए जिस नोड को चेक करें आप उसका लेफ्ट वाला चेक कर लें वो एम्प्टी तो नहीं है, उसका राइट वाला चेक कर लें वो एम्प्टी नहीं है। अगर दोनों एम्प्टी मिलते हैं हम कह देंगे कि वो लीफ नोड है। ऐसी नोड होती है ना लीफ नोड कि इसका लेफ्ट भी एम्प्टी होता है इसका राइट नोड। अब देखिए ये दो चीजें इसके अंदर डिफरेंट चीजें कि ये नोड है हमारी रूट की नोड, इसमें ये बन गया और ये बन गया। कोई हमसे पूछता है कि यार फॉर एग्जांपल ये नोड एम्प्टी तो नहीं है, नजर आ रहा है एम्प्टी नहीं है, नजर तो आ रहा है हमें एम्प्टी नहीं है, चाइल्ड नजर आ रहा है, लेकिन प्रोग्रामेटिकली क्या होगा जब कोई चेक करवाना चाहेगा तो हमें उसका पॉइंटर दे देगा। वो जो पॉइंटर होगा वो ऊपर वाले फंक्शन को हमारे पास होगा एम्प्टी वाले को। इस फंक्शन ने क्या किया देखें, सिंपल एक लाइन है उसके अंदर कि वो जिस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका वो ऑब्जेक्ट है, उसके हम पॉइंटर को कैसे पता चलता है, पॉइंटर का दिस से पता चलता है। दिस का पॉइंटर हमने बताया था, वो दिस के पॉइंटर को चेक कर रहा है, कोई नल तो नहीं है। इस केस में नल नहीं होगा, नल नहीं होगा। तो अगर तो नल होगा तो 1 रिटर्न कर देगा और अगर नल नहीं है तो 0 रिटर्न कर देगा। तो एक तो ये केस है कि मैं इस जगह पे खड़ा होकर इसका एम्प्टी चेक कर लूं, इसका चेक कर लूं, इसका चेक कर लूं। अच्छा, अब दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल ये है कि क्या ये नोड लीफ नोड है? एक तो था एम्प्टी होना और एक है लीफ होना। एम्प्टी में तो हमें सिंपल ये पता चला कि उसका चाइल्ड है या नहीं है, ठीक है। लीफ का हमें कैसे पता चलेगा? जिसके चाइल्ड ना हो, जिसके दोनों लेफ्ट और राइट जो सब ट्री है वो नल हो। अब इस नोड का अगर हम चेक कर रहे हैं तो इसका लेफ्ट चेक किया, अगर कोई नोड होगी तो नल नहीं होगा, इसका ये भी नल नहीं होगा। कोई एक भी नल ना हुआ तो लीफ नहीं है वो, जैसे ये केस है, एक भी नल नहीं है तो लीफ नहीं है। हम आगे गए, इस नोड पे पहुंचे, पहले तो हमने इस नोड को चेक किया, ठीक है। असूलन तो सबसे पहले हमें जाके उस नोड को भी चेक करना चाहिए कि वो नोड तो एम्प्टी नहीं, पता चलो नोड ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। नोड एग्जिस्ट करेगी तो उसके लेफ्ट और राइट होंगे, ठीक है ना। पता चला कि हम ऑलरेडी लीफ पे ही बैठे हुए हैं, तो पहले उस नोड को चेक कर लें, फिर उसके बाद देख लें कि अगर वो है, उसका कोई पॉइंटर है, जैसे ये जिंदा है। अब हमने इसका चेक कर लिया कि यार ये देखो, पहले तो हमें ये चेक किया कि ये खुद तो एम्प्टी नहीं है, ये जो पॉइंटर मिला है हमें कि ये तो नल नहीं है। तो जब हम यहां पहुंचे ये नल नहीं है, हमने अगली कंडीशन चेक की, फिर क्या यार इसका लेफ्ट वाला तो एम्प्टी नहीं है, और अगर वो भी नहीं मिला फिर हमने इसका राइट वाला चेक किया, लेफ्ट राइट ये हमारी वो हो रही। तो बस अगर ये तीनों कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं कि वो मिल जाती है एम्प्टी, तो बस नहीं, पहली फाल्स होनी चाहिए और अगली दो ट्रू होनी चाहिए, वो मिलेगी तो फिर हम कहेंगे कि ये लीफ नोड है। तो देख सकते हो कि बिल्कुल सिंगल लाइनर सा प्रोग्राम है। पावर इसमें किस चीज की यूज हो रही है, जो कॉम्प्लेक्सिटी छुपी हुई है वो ये कि रिकर्जन है ये लगी हुई, कि इस जगह पे तो रिकर्जन नहीं है, इस जगह पे तो इसने जस्ट एम्प्टी को चेक किया, इस जगह पे नहीं है। वो अगले जब हम पूरे ट्री की बात करेंगे तो उसमें रिकर्जन लग रही होगी हमारी। साइज क्या होगा किसी ट्री का? साइज ये होगा कि उसमें नोड्स कितनी है, इस ट्री में नोड्स कितनी, जैसे इस ट्री में कितनी नोड्स हैं, तो 4 और 4 8 12 14 और 6 20 और 21
21 नोड्स हैं इसमें। अब ये देख के तो हमने गिनती कर ली। अब हमने अपने प्रोग्राम में बनाया हुआ ट्री और हमने एक फंक्शन लिखना चाहते हैं जो कि बताए कि उसमें कितनी नोड्स हैं। वो कैसे हो? तो ये देखें, इसमें भी अब ये रिकर्जन है, इसमें आ रही। देखें क्या हो रहा है। हम आए, आते ही हमने चेक किया कि ये जो हमें पॉइंटर मिला है ये एम्प्टी तो नहीं है कहीं। अगर तो एम्प्टी है भाग जाओ, ठीक है, एम्प्टी है तो भाग जाओ। उस केस में हम 0 रिटर्न करेंगे, कोई नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर एम्प्टी नहीं है तो इसका मतलब वो खुद तो एक तो एग्जिस्ट कर ही रही है, 1 तो है ही है, प्लस जैसे अब ये आपने दिया, इसने अपने आप को आते चेक किया पॉइंटर नल तो नहीं है, नल नहीं है, इसने कहा 1, मेरा अपना तो भाई 1 आ जाए। बाकी उसने कहा कि यार दोबारा उसे काम पे लगा दिया कि इसका साइज ढूंढ लो, इसका साइज ढूंढ लो। अब ये फंक्शन रिकर्सिवली कॉल हो रहा है। अब हम अगर लेफ्ट पाथ के लिए अंदर जाएंगे तो क्या होगा, ये अब इसको चेक करेगा, ये तो नहीं है तो 1 इसका हो जाएगा, और फिर इसका ढूंढ लो, और अब ये कहानी चलती रहेगी अनलेस के हम पहुंच जाएंगे, लीफ तक पहुंच जाएंगे। और जब उधर पहुंच जाएंगे तो उधर फिर वापस रिटर्न करना शुरू करेंगे। तो इसमें लेकिन इंपॉर्टेंट ये एजम्पशन, मैं जो अब एजम्पशन ले रहा हूं ये है कि आप लोग रिकर्जन से थ्रू हो, बिल्कुल, यानी कि जानते हो। नहीं जानते तो हम उसका एक लेक्चर रख लेंगे, फिर यही होगा। ये मेरी एजम्पशन ये है कि प्रोग्रामिंग में आप लोगों को पढ़ाई हुई है, रिकर्जन तो आप कर लेंगे, क्योंकि रिकर्जन इस्तेमाल होनी है इसमें टिका के। और रिकर्जन कोई मुश्किल चीज नहीं है। हम एक छोटा सा जो जिस तरह तुम लोग आधी हाफ वो इस तरह की लुक्स दे रहे हो ना, तो इससे लग रहा है कि मुझे एक रख लेना चाहिए आधे घंटे का इसमें सेशन, तो अगले लेक्चर में चलो हम रख लेंगे। लेकिन रिकर्जन ने जिंदगी देखो 1 लाइन का कोड कर दिया। ये काफी एक कॉम्प्लेक्स चीज थी, इसको हम वैसे करते तो शायद हमने फंस जाना था, पता नहीं क्या करना था। लेकिन ये एक एलिगेंट है लाइन, ये बिल्कुल एलिगेंस इसमें शो हो रही। जस्ट आप 1 लाइनर, आपको पूरे ट्री का आपने जैसे एक पॉइंटर दिया उसे रूट का, उसने निकाल दिया, खुद ही वो प्रॉब्लम को तोड़ा है। ठीक है ना, खुद ही वो प्रॉब्लम को तोड़ा, कुछ भी नहीं कर रहा। ग्रुप सुनाता रहा है, इधर आया लेफ्ट और राइट में तोड़ा, इधर आया लेफ्ट और राइट में तोड़ा, तोड़ता रहा लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और यहां तक पहुंच गया। यहां कोई लेफ्ट नहीं है, यहां कोई राइट नहीं, जस्ट वापस चला गया। यहां और कोई नहीं है, फिर वापस चला गया। इसके लेफ्ट का इधर का भी रिजल्ट आ गया, इधर का भी आ गया। ये एक के अंदर यानी कि मल्टीपल तरह की कॉल्स निकल रही हैं और फिर वो जोड़ रही हैं। पहले टूट रही है प्रॉब्लम और उसके बाद दोबारा उसे हम जोड़ रहे हैं। तो रिकर्जन में ये होता है तोड़ने जोड़ने की, वो तो किसी भी चीज की होती है कॉस्ट तो होती है। उनसे साइज निकालने में देखो, अगर मैंने ट्री का साइज निकालना है तो उसकी कॉस्ट ना उतनी होनी चाहिए जितना उसका साइज है। अगर लिंग्विस्ट का भी मैंने साइज निकालना था तो उसके भी उसका साइज ही था, ठीक है ना। खैर इधर तो मैं एक और भी 2 नंबरी कर सकता हूँ, वो बाद में किसी क्विज में पूछूंगा क्या। हाँ, कि जब इसमें नोड इंसर्ट हो मैं उसी वक्त रिकॉर्ड रखने लग रहा हूँ कि जब कोई नोड इंसर्ट होती है मैं काउंटर रख लूँ, उसको इंक्रीमेंट करते जाऊँ, कोई अरेज होती है तो उसे मैं डिलीट करते जाऊँ, तो मैं करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती तो ठीक है, इनकी कॉस्ट उतनी होगी। तो कॉस्ट उतनी है, लेकिन दूसरी जो चीज है वो तुम लोग इग्नोर कर रहे हो कि इसको इंप्लीमेंट करना कितना आसान हो गया। अब आपको फिक्र की कोई जरूरत ही नहीं है इसमें, कुछ नहीं। और देखो एक लाइन का कोड रखा, बाकी जिस तरह का गंदा तरीन स्ट्रक्चर उठा के ले आओ इसके पास, उसने इसको सॉल्व कर देना है, डेफिनेट इसका आंसर लेके आएगा वो, एज लॉन्ग एज बाइनरी, क्योंकि बाइनरी के लिए ये वाला कोड लिखा हो। क्या बैरमैन? एक लाइन, हाँ, क्योंकि ये लाइन क्या कर रही है, ये जब यहां पहुंची है ना तो इसके अंदर से कॉल हो गया। चलो अगर मैं जस्ट अभी मैं इसके रिकर्जन नहीं सुनाने लगा, सिर्फ मैं बताना चाह रहा हूं कि प्रॉब्लम एक्सपेंड कैसे हो रही है, ताकि तुम लोगों को आइडिया हो रहा है कि हो क्या रहा है। ये छोटा नहीं, तरफ बड़ा ट्री है, इसको एक्सपेंड करते करते फौत ना हो रहे हैं हम। सबसे पहले रूट पे है, ये रूट हमें, ये लाइन को ज़हन में रख लो। सबसे पहला स्टेप रूट मिला हमें। रूट ने क्या कहा, 1 प्लस लेफ्ट का साइज प्लस राइट का साइज।
लेफ्ट का एक फंक्शन बना हुआ है और राइट का फंक्शन बना हुआ है इसके लिए, ठीक है। लेफ्ट का फंक्शन क्या कर रहा है, ये पीछे कहीं डिफाइन होगा, देख लेते हैं। ये देखें, ये लेफ्ट का फंक्शन सिंपली जो लेफ्ट ट्री है ना उसका पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, जो लेफ्ट ट्री है उसका पॉइंटर दे रहा है। तो मैं लेफ्ट पॉइंटर भी राइट लिख सकता हूं, ये फंक्शन लिख लिया तो वो भी लिख सकता हूं, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। रूट पे है, रूट क्या हमें एम्प्टी मिली, नहीं मिली, तादाद में गिनता जा रहा हूं जनाब, मेरा काउंट 1 हो चुका है, ठीक है। तो हमने 1 प्लस काम कर लिया, उसके बाद उसने क्या किया, जो मेरा लेफ्ट वाला उसका साइज निकालो। अब आप ये समझें कि ये जो पूरा पाथ है ना, इसके लिए मैं लाइन दोबारा लिख रहा हूं, ये जो लेफ्ट का साइज है ना निकालना। अब इसके लिए मैं ये वाली चीज लिखने लगा हूं, क्या, दोबारा 1 प्लस लेफ्ट का साइज प्लस राइट का साइज। किसके लिए मैंने लिखी है चीज, इस वाले के लिए लिखी है। अच्छा चलिए जी लेफ्ट के अंदर आ जाते हैं। तो लेफ्ट के अंदर जब हम गए तो इधर पहुंच गए, क्या यह एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं है, नहीं है, तो इसके लिए अब हमने लिख लिया 1 प्लस फिर लेफ्ट का साइज प्लस राइट का। ये रूट नंबर 0, 1, 2 पे पहुंच चुके हुए हैं, ठीक है। अभी तक हमें जवाब मिला नहीं है कुछ, हम 1 प्लस है लेकिन ऐड नहीं हुआ अभी तक इनमें। ऐड किस वक्त होता है, जब ये कुछ रिटर्न करेगा। अभी तो कुछ रिटर्न, अभी अंदर जा रहे हैं, अंदर वाला हमें अगले काम में चला देता है, उधर जाते हैं वो हमें अगले काम में चला रहा है, ये वाला काम हो रहा है। तो हुआ क्या कि हमने ये रूट नोट दी थी, हमने कहा यार भाई साइज कितना है, तो उसने अपना तो बता दिया यार मेरा तो 1 है प्लस इसका जो साइज है इसके पास गया, इसने कहा मेरा तो 1 है प्लस ये इसके पास गए, इधर तक पहुंच चुके हैं, देखा यार मेरा तो 1 है प्लस लेफ्ट वाला, अब इसके पास पहुंच चुके हैं, इसने कहा यार हाँ मेरा 1 है प्लस, आगे चलो चलो यार एक और प्लस, हेलो जी 1, अब ये इसका है, ये इसका था, ये इसका था और ये इसका आ गया 1 प्लस फिर लेफ्ट। मैं इसको एलएस कह रहा हूं यार, अब सिंपली वो जगह नहीं है, ठीक है। तो लेफ्ट साइज में इसको कह रहा हूं, तो लेफ्ट साइज प्लस राइट साइज, ये मैं कह रहा था। तो ये हम पहुंच गए हैं इस जगह पे। इधर से हम कह कि भाई इसने कहा यार मेरा 1 प्लस, इसके पास गया, इसने कहा हाँ मैं भी हूं 1 प्लस, लाओ जी एक और 0 प्लस आ गया, 1 प्लस फिर एलएस और फिर आरएस। अच्छा जी इसके पास आ गए, इसने कहा यार मेरा तो है 1 प्लस, आगे चलो लेफ्ट का, ठीक है जी। हमने कहा अच्छा ये 1 होगा प्लस लेफ्ट का साइज। अब ये लेफ्ट का साइज अब जो देखने गया है ना शरादा, तो इसके आगे तो कुछ भी नहीं था, 0 था। तो जब एम्प्टी मिल गया, यानी एम्प्टी मिला तो 0 रिटर्न कर देगा। पहली दफा कोई जिंदगी में चीज रिटर्न होने लगी है, नहीं तो आज तक हम एक कमरे में गए तो उससे एक दरवाजा निकल रहा था, उस कमरे में गए तो उससे आगे दरवाजा निकल रहा था। पहली दफा हम वापस आने लगे, कुछ रिटर्न करने लगे, तो ये जनाब रिटर्न करेगा, भाई बस हो गई, हेलो चलो जी। तो प्लस राइट साइड, भाई राइट पे भी कुछ नहीं है, तो ये भी 0 रिटर्न कर देगा, ये भी 0 रिटर्न कर देगा। जिंदगी में पहली दफा एडिशन हो रही है। अभी ये सब ऐड हुए, वे 1 आया, ये वापस आया, ले जी इसका जवाब मिल गया +1। लेकिन राइट वाला भी इसका रहता है, तो हम इधर आए, वापस आ गए ना, इस जगह पे आ चुके हैं। राइट वाला है कोई नहीं, इसका मतलब है कि इसके राइट वाले ने 0 रिटर्न किया, तो 1 + 1 2, ये 2। तो इस जगह पे जब हम पहुंचे तो 2 रिटर्न हो चुका हुआ है इधर, और इसका राइट, तो इसका राइट है, एग्जिस्ट कर रहा है इसका राइट। अब मैं डिटेल में जाए बगैर, मैं जब इसके पास जाऊंगा अपना कहेगा 1 और फिर मेरा प्लस लेफ्ट और मेरा प्लस राइट, तो इसका लेफ्ट और वो तो है नहीं, तो ये बस अपना रिटर्न कर देगा। यानी कि इस राइट वाले के पास जाएंगे तो इसकी भी आगे इसी तरह की खिड़कियां खुलेंगी कि 1 प्लस एलएस प्लस आरएस, तो इसका एलएस भी कोई 0 है, इसका आरएस भी 0 है, तो ये 1 रिटर्न कर देगा ये। तो 1 + 2 + 1 ये रिटर्न हो गया 4। ये तो ठीक जा रहा है अभी तक काम, 1 2 3 4 हम यहां पहुंचेंगे, 4 हमें मिल चुका है लेफ्ट पार्ट।
लेकिन अभी राइट रहती है, तो राइट में हम आए तो अब आगे फिर यही वाले सवाल हो गए। तो ये इस तरह प्रॉब्लम टूटती जा रही है, रिकर्जन है इसको तोड़ती जा रही है, खुद ही देखें बड़े मजे से इसको तोड़ रही है प्रॉब्लम को। और जब एक दीवार को हिट करते हैं फिर उधर वापस भी आने लग जाती है। तो ये एक बड़ी ब्यूटी है इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से जो सा मर्जी आप ट्री दे दें वो ऐसा ऐसा सब टूट जाएगा, लेफ्ट और राइट में होता बनेगा। जिस तरह की मर्जी आप ट्री दे दें बाइनरी ट्री, ये करके कर आगे जोड़ आगे सारे आखिर में हमें 21 जो होगा वो मिल जाएगा। अब आप ये चला सकते हैं इस तरह की कहानी, ये बोर्ड में जगह कम हो रहेगी, आप चला सकते हैं यार। इसी तरह ये बाकी चीजें भी फिर ना कैलकुलेट होती चली जाएंगी, ठीक है ना। लेफ्ट का भी होता जाएगा, राइट का भी होता जाएगा। तो ये है रिकर्जन में हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। हाइट फिर कैसे पता चलाएं? ये तो साइज था ना, भी हमें पता चला। हाइट का क्या होगा? एल्गो। अब हाइट क्या चीज होती है? हाइट होती है वो डेप्थ जो कि मैक्सिमम है। अच्छा जी, किसकी डेप्थ? डेप्थ होती है किसी नोड की, हाइट होती है ट्री की। हमने बेसिकली वो नोड ढूंढनी है जिसकी डेप्थ मैक्सिमम, हमने वो पाथ ढूंढना है जिसका मैक्सिमम है डेप्थ। अच्छा, जब हम कहते हैं मैक्सिमम है इसका मतलब हम ना क्वेश्चन पोज कर रहे हैं कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। अब कौन बड़ा है? या लेफ्ट है या राइट है? ये और ये जो होता है जिसे हम कह रहे हैं या वो लेफ्ट वाला पाथ है या वो राइट वाला पाथ है। क्या हमने कहा कि भाई ये वाला पाथ बड़ा है कि ये वाला पाथ बड़ा है? जब इधर पहुंचे इसने कहा यार मुझे पता नहीं, चलो आगे पूछ लेते हैं कि भाई ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है। जब इधर पहुंचे इसने कहा यार मुझे भी नहीं पता, भी आगे पूछते हैं कि ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है। जो बड़ा है उसको रिटर्न करता रहेगा। आगे पहुंच गए, अनलेस के हम लीफ पे पहुंच गए। जब हम यहां पे पहुंचे ना, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, कुछ नहीं, आगे चले जी। उधर से हमने रिटर्न किया। अब ये वाला पाथ इसका कुछ नहीं है, इसकी है, ये वाला उठा लेंगे। फिर ऊपर गए, अब इस वाले पाथ की 2 है, इस वाले पाथ की 1 है, 2 उठा लेंगे क्योंकि हमने तो मैक्सिमम रखना है अपने पास। ऊपर गए, अब जो मैक्सिमम होगा वो रखते रहेंगे अपने पास। अल्टीमेटली क्या होगा कि हम देखेंगे कि यार 1 2 3 4 1 2, ये वाला 1 2 3 4, हम देखेंगे यार ये या ये और ये 4 4, इनकी ये मैक्सिमम हमारे पास आई होगी। हमें कोई ये नहीं कह रहा कि कौन सा पाथ है जिसकी डेप्थ वो हाइट है। हमने पूछा कि यार इस ट्री की हाइट कितनी है, यानी उससे कोई गर्ज नहीं वो कौन सा पाथ होगा। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं। जब ये याद रखने की जरूरत ही नहीं ना, तो अगेन हमारा ये एक सिंगल लाइन का प्रोग्राम बन रहा है। इसमें और पिछले वाले में फर्क क्या है? फर्क इसमें यह है कि पिछले वाले में ना ऐड हो रहा था हमारी, जब हम साइज ढूंढ रहे थे ना तो ऐड कर रहे थे सारी नोड्स। अब हम क्या कर रहे हैं? अब मैक्सिमम निकाल रहे हैं लेफ्ट की हाइट का और राइट का हाइट, कि जो हाइट सबसे ज्यादा है वो एक चीज रख लो, जो ज्यादा है वो एक चीज रख लो, और उसको फिर ऐड कर देते हैं जिसके लिए वो ढूंढ रहे होते हैं, उसमें वो उसकी हाइट ऐड कर देते हैं और फिर ऊपर चलते जाते हैं, पहुंचते पहुंचते वापस इधर पहुंच जाएंगे। इसका ज्यादा मजा आता होता है रिकर्जन वगैरह का अगर आप इसको विजुलाइज कर सकें ना, या इसको डिबग कर सकें। विजुअल स्टूडियो में इसको डिबग करके चलाए ना तो उधर से ही मजा आता है इसको, कि कैसे चीजें एक्सपेंड हो रही है, एक के अंदर एक कॉल और मल्टीपल कॉल्स फिर होती आती है। इश्यूज भी होते हैं रिकर्जन के, लेकिन 12 फायदे भी हैं। इस तरह पर ये खैर क्लियर क्या है कि अगर कोई नोड छोड़ उड़ानी हो तो इसमें तो हम नहीं आ रहे। जो चीज है इसकी वो ये है कि ट्री में हम देखेंगे कि अगर ट्री हमारा हम देखेंगे एक लफ्ज होगा, हम देखेंगे बैलेंस ट्री है। बैलेंस ट्री क्या है? जिसमें ना तमाम नोड्स मैक्सिमम फिल की हुई है हमने, तो वहां इसकी जो परफॉर्मेंस होगी ना लॉग ऑफ एन के करीब होगी उस केस में। और लॉग ऑफ एन परफॉर्मेंस ऐसे ही कांस्टेंट है, उसके बहुत करीब है लॉग ऑफ एन जो परफॉर्मेंस होती है हमारी, ठीक। तो ये था हमारे बाइनरी ट्री का इंट्रो। बेसिकली इंट्रो क्या, हमने खैर वो भी देख लिया कि इसके फंक्शंस कैसे इंप्लीमेंट करने और बाकी चीजें भी। तो एक तो स्ट्रिंग्स होती हैं, इस तरह एक और डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं रोप्स। अगर आपको स्ट्रिंग का मतलब पता है और रोप का मतलब पता है तो फिर आप देख सकते हैं यार स्ट्रिंग्स और रोप्स का आपस में क्या ताल्लुक होगा, ठीक है। तो ये भी यूज हो रही होती है हमारी इसकी डाटा स्टोरेज वगैरह के लिए, ठीक है। इसमें जो एक मसलन अगर मैं आपको दिखाऊं, या इसको अभी मैं स्किप कर देता हूं, अभी मैं आगे पढ़ा के इसकी बाद में कभी एग्जांपल लेके आऊंगा, जस्ट फॉरगेट, इसके पे लेके आता हूं। रोप्स को अभी रहने देते हैं, एक्सप्रेशन ट्रीज पे ले आते हैं। ये वाली चीजें आपने देखी होंगी कैल 1 में या बेसिक मैथ्स में, 8वीं 9वीं के मैथ में,
इस तरह की इक्वेशन दी होती हैं। इन इक्वेशनों को अगर कोई ट्री फॉर्म में हमने पुट करना हो तो बाइनरी ट्री बड़ी अच्छी चॉइस है। ट्री में भी बाइनरी ट्री, और देखें कितने मजे से पुट हो रहा है। गौर करें कि जो लीफ है ना, लीफ के ऊपर आपके ऑपरेंड्स आ रहे हैं और जो इंटरनल नोड्स हैं उसमें आपके ऑपरेशंस आ रहे हैं। जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सारे इंटरनल नोड्स पे हैं। ऑपरेंड्स जिनके ऊपर ऑपरेट होना है वो सारे लीफ नोड्स पे हैं। अब ये देखें 3 लीफ है, ये ऑपरेशन है 3 into, यानी कि अब हम इसकी कोई पर्टिकुलर ट्रैवर्सिंग करेंगे ना, एड ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर या, तो हम ये एक्सप्रेशन दोबारा लिख सकते हैं इससे। तो ये एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करने का एक वे है। अब ये कोई वैसे शौक के लिए नहीं लिखा हमने, इसका ये होता है कि बेसिकली जो कंप्यूटर साहब होते हैं ना हमारे, जो हम कंपाइलर वगैरह बाकी चीजें काम करते हैं, वो क्या करता है कि वो चीजों को ना उस तरीके से नहीं पहचानता जिस तरीके से हम लिख रहे होते हैं एज ए ह्यूमन। यानी कि हम लिखते होते हैं कि C is equal to A into B। अच्छा, यही वाला काम अगर मैं असेंबली में लिखूं ना तो उधर मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा होता हूं, मल्ट CAB। किसको मल्ट करें, A और B को, सेकंड और थर्ड को, रिजल्ट किधर चला गया, C में चला गया। ठीक है, अब मैंने ऑपरेशन अलहदा निकाल लिया। ये अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कोई कोर्स अगर आप पढ़ते हैं और आप एक्सप्रेशन से डिजाइन करते हैं तो आप देखेंगे यार ये ही एक नेचुरल चॉइस बनती है, ना कि वो वाली। इसकी पार्सिंग मुश्किल है, ये आसान है। ठीक है, तो ये पॉलिश नोटेशन और रिवर्स पॉलिश नोटेशन होती हैं। अब वहां देखिए, वहां ये वाली चीज नहीं है, ये पॉलिश नोटेशन है कि इसमें जो ऑपरेंड आपका वो है ऑपरेशन है वो मैं पहले ले आया हूं, ऑपरेंड्स बाद में आ गए हैं। उधर क्या है, उधर ये हो रहा है कि आपके जो ऑपरेंड्स हैं वो पहले आ गए, इनर नोड्स बाद में आ रही हैं। कब होता है, जब आपकी लीफ नोड सबसे पहले होती है। अभी ट्रैवर्सिंग हमने पढ़ी थी, किस ट्रैवर्सल में था कि हमारी लीफ नोड सबसे पहले आती है और बाकी वाली चीजें बाद में आती हैं। ब्रेड्थ था कि डेप्थ था, डेप्थ था। डेप्थ में प्री था कि पोस्ट था, प्री। ये प्री वाला केस है बेसिकली कि आप जनाब जाते जा रहे हैं अंटिल आपने 3 को हिट किया, 3 को हिट किया, फिर उसके बाद आप वापस आए और आपने कहा नहीं अभी तो इसका राइट पता लेता है, अंदर गए। उन्होंने कहा भाई मेरा भी लेफ्ट भी है, अंदर आ गया। वो कहता मेरा एक और भी लेफ्ट है, 4 को हिट किया, ये 4 लिख दिया। अब ये एप्लीकेशन है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ना, ये उसकी एक्चुअल एप्लीकेशन जो कि इस्तेमाल हो रही होती है आपके। अच्छा 4 आ गया, उसके बाद वापस उसने कहा मेरा राइट वाला है, ए रख लिया। अब और कोई नहीं रह गया था, अच्छा जी मल्टीप्लाई आ ही गया। अगर अब मुझे अब ये वाली चीज से मैं ना बड़े आराम से ये नोटेशन लिख सकता हूं, लेकिन अगर मुझे सिंपली कोई ये एक्सप्रेशन दे देता तो इससे मेरे लिए लिखना ही काफी मुश्किल था। अब मुझे बाकी कोई रटा शटा ही लगाना पड़ना था, यार क्या काम करना है। प्री मुझे ना, और उसका जो ट्रैवर्सल है जो सा प्री ऑर्डर वाला, वो मुझे एक डेफिनेट वे दे रहा है जिससे मैं ये वाली चीज ट्रेस कर सकता हूं। इसकी एक एप्लीकेशन है एक्सप्रेशन ट्रेस की। अच्छा, सो लिखा हुआ है कि ह्यूमंस थिंक इन ऑर्डर और कंप्यूटर्स थिंक इन पोस्ट ऑर्डर में। ठीक है ना, ये वाला जो लिखा था ये मैंने पोस्ट ऑर्डर में लिखा हुआ था, ये वाली चीज। तो और एक और चीज भी होती है, क्या डेप्थ में था ना, डेप्थ में एक प्री ऑर्डर था, एक पोस्ट ऑर्डर था। और पोस्ट ऑर्डर वो होता कि जब हम आखिरी दफा उस नोड को विजिट करने लगे तब उसको एक्सप्रेस करते हैं। ये पहली दफा क्या था, रूट से नहीं आ रहे हैं। हाँ, तो प्री ऑर्डर क्या था, प्री ऑर्डर में जो फर्स्ट टाइम हम विजिट करते जा रहे हैं उसको लिखते जा रहे हैं। और पोस्ट ऑर्डर क्या था कि जो हम जब लास्ट टाइम उसको विजिट करें तब हम लिखते जा रहे हैं। ये पोस्ट ऑर्डर है। जो पिछला था सॉरी वो पोस्ट ऑर्डर था, वो प्री नहीं था, ये पोस्ट था। ठीक है, जब भी कभी इस तरह कंफ्यूजन लगे जस्ट गो टू बेसिक। क्या था फर्स्ट टाइम विजिट में करेंगे, आखिरी टाइम में फर्स्ट टाइम विजिट होता तो ये लिखा जाना था, क्या लिखा जाना था, प्लस स्टार 3 प्लस स्टार 3 प्लस स्टार 4, इस तरीके से लिखा जाता था अगर फर्स्ट टाइम। ये पोस्ट था कि हमने 3 लिखा, 3 आखिरी दफा विजिट हुआ, उसके बाद ऊपर गए मल्टीप्लाई ने अभी और भी विजिट होना है, इसलिए फिर तो ये पोस्ट है। अच्छा जनाब, तो मोस्ट यूज इन ऑर्डर नोटेशन
तो सी प्लस प्लस वगैरह में तो कर रहे हैं हम ये इन ऑर्डर लिख रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो असम्बलर वगैरह में उधर जाके हम कर रहे होते हैं तो वहां फिर दूसरी होती है। तो ये था हमारे जनाब बाइनरी ट्रीज जो कि हमने शुरू कर दिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक है। एसटीएल में ही कहां थे, एसटीएल में नहीं हमने पढ़े थे ट्रीज। क्यों? क्योंकि वहां एसटीएल में ना ट्रीज जो से है ना वो बिहाइंड द सीन यूज होते हैं। इनके बिहाइंड द सीन जो एसोसिएटिव कंटेनर्स पढ़े थे ना उधर यूज होते हैं एसटीएल में। एसोसिएटिव कंटेनर्स कौन से थे? सेट और मैप, उनमें थे सेट, मैप, मल्टी सेट, मल्टी मैप, इनमें ट्रीज पीछे यूज हो रहे होते हैं। तो ये इस पे हम खत्म करते हैं और क्विज दे दें आप लोगों को। तो दो होके बैठ जाएं आप लोग, फिर क्या है? कामरा नहीं तो रोक ले और